तो ये कहानी है पश्चिम बंगाल के सुकुनिया गांव की और एक आदमी की जिसका नाम था प्रकाश। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसे अपनी एक जानबूझकर की गई गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये चेतावनी थी उनके परिवार के पंडित की, उसी जमीन को लेकर जिसे प्रकाश ने चुना था। पर प्रकाश ने पंडित जी की बात नहीं मानी और घर में कई वास्तु दोष भी रख दी। मुसीबत का पहला इशारा तो तभी मिल गया जब घर की पश्चिमी दीवार बार बार गिर रही थी। तो पंडित जी गुस्से में वापस आए और दीवार में एक तावीज लगाकर एक आखिरी सख्त चेतावनी दे गए। उन्होंने साफ साफ कहा, इस दीवार के पास का रास्ता कभी बंद मत करना, कभी नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद प्रकाश यह चेतावनी भूल गया और उसने धान की फसल से वही रास्ता रोक दिया। अगली सुबह पूरा ढेर जलकर राख था, पर अजीब बात यह थी कि वो गिरा नहीं, एकदम सीधा खड़ा था। पहले तो सिर्फ कदमों की आहटें आती थी, फिर घर ठंडा रहने लगा और फिर एक रात प्रकाश ने उसे देख ही लिया। जो देखा वो कोई इंसान नहीं था, वो बस खिड़की से उसे घूर रही थी बिना पलकें झपकाए। और उसके साथ आई एक अजीब सड़ी हुई गंध, जैसे सड़ी मछली और गीले कचरे की महक कमरे में भर गई हो। उस एक मुलाकात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बच्चों की तबीयत खराब रहने लगी, सुकून छिन गया। जब एक स्थानीय पुजारी को बुलाया गया तो उसका उपाय भी फेल हो गया और वो साया और भी ज्यादा भड़क गया। फिर एक तांत्रिक ने पूजा पाठ की, उसके दिए धागों की वजह से 3 महीने तक तो शांति रही। पर यह शांति एक हादसे के साथ खत्म हुई। बड़ा बेटा तालाब में डूबा मिला। घर के अंदर तक बस उसके गीले पैरों के निशान थे। अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही सुरक्षा धागे हटाए गए, वो साया पूरी ताकत से वापस आ गया। इस बार उसका निशाना बनी प्रकाश की छोटी बेटी। वो अजीब हरकतें करने लगी, जैसे उस पर किसी का कब्जा हो। बेटी के मुंह से उस आत्मा ने तांत्रिक को धमकाया और वो बेचारा डरकर भाग खड़ा हुआ। अब आखिरी रास्ता था बूढ़ी माँ का, जो एक बहुत ही पहुंची हुई आध्यात्मिक साधिका थी। बूढ़ी माँ ने देखते ही पहचान लिया, वो कोई आम भूत नहीं बल्कि एक जखीनी थी, यानी पानी की आत्मा। उन्होंने उसे काबू करने और घर को हमेशा के लिए बचाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपाय बताया। अमावस्या की रात को ये क्रिया की गई और घर की सीमाओं को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। बूढ़ी माँ ने ही बताया कि प्रकाश ने अनजाने में उस जखीनी का सदियों पुराना रास्ता बार बार रोका था। लेकिन एक सवाल आज भी है, अगर उस रात प्रकाश ने उस परछाई को आवाज न दी होती तो क्या होता?